Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is New Development Bank NDB. तो हम जानेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में. न्यू डेवलपमेंट बैंक हैड लॉन्च इट्स इंडियन रीजनल ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी. न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया के रीजनल ऑफिस को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी पे. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आईआरओ एम्स टू एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड इन इंडिया एंड बांग्लादेश, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया. जो इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन रीजनल ऑफिस को, इसका मकसद है एड्रेस करना इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड को इंडिया और बांग्लादेश के लिए, और कंट्रीब्यूट करना इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साउथ एशिया में. जो अदर ऑफिस है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहले से ही रीजनल ऑफिस अफ्रीका, अमेरिका और यूरेशिया में है. न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2014 में. इसका हेडक्वार्टर संघाई पे है. ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको फाउंड किया गया था मोबालाइज करने के लिए रिसोर्सेज को इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्री के लिए. इसको जो है ऑब्जर्वर स्टेटस भी प्राप्त है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 2018 में. मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके जो मेंबर्स कंट्री है ब्रिक्स नेशन हो गए, बांग्लादेश हो गए, यूएई हो गए, इजिप्ट हो गए. मेजर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कमिटेड है फंड करने के लिए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भारत में, जिसमें कि मुंबई मेट्रो रेल, दिल्ली गाजियाबाद मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट. अप्रूव किया गया है 14 इंडियन प्रोजेक्ट को, जिसका टोटल फंडिंग जो है नियरली 4.2 बिलियन यूएस डॉलर है. साइन किया गया है 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन पैक्ट को इंडिया के साथ 2020 में रूरल एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट का, चाइना के बाद. अचीवमेंट की अगर हम इसकी बात करें, इनोवेटेड इन एरियाज सच एज लैंडिंग इन लोकल करेंसी, होल्ड ऑन ए प्लस क्रेडिट रेटिंग, सक्सेसफुली लॉन्च बॉन्ड इंक्लूडिंग ग्रीन बॉन्ड. ये इनोवेटेड एरिया है, लैंडिंग करता है ये लोकल करेंसी पे, ये होल्ड कर रहा है AA+ क्रेडिट रेटिंग को. सक्सेसफुली इसने लॉन्च किया बॉन्ड को भी, जिसमें कि ग्रीन बॉन्ड भी आता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो इश्यू ये है कि जो इसका डिस्पर्सल लोन का है वो काफी स्लो है, लो है, डिस्पाइट जो है अप्रूव किया गया है 12 बिलियन यूएस डॉलर्स के बावजूद. चैलेंजेस है पॉलिटिकल टर्मोइल को लेकर, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर मेंबर कंट्री के साथ. डिफिकल्टी है लैंड करने में रशियन कंपनी को, क्योंकि जो सैंक्शन है और चाइना इंडिया रिलेशन को लेकर जो इश्यू है, ये सारे प्रॉब्लम है. गिफ्ट सिटी के बारे में भी हम जान लें, जहां पे इसको सेटअप किया गया है. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इज अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, इंडिया. जो गिफ्ट सिटी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के. इट इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. और ये भारत का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेबी स्कोर प्लेटफॉर्म. तो जो सेबी का स्कोर प्लेटफॉर्म, इसके बारे में हम जानेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि स्कोर प्लेटफॉर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, इरडा से, सेबी से, किससे. तभी हाल ही में जो सेबी का स्कोर प्लेटफॉर्म है, इसने रिजॉल्व किया है 2457 कंप्लेन को कंपनी और मार्केट इंटरमीडिएटरीज के खिलाफ जो था. स्कोर सेबी कंप्लेन रिटेशनल सिस्टम स्कोर पोर्टल इनकरेज इन्वेस्टर टू लॉन्च देयर कंप्लेन ऑन स्कोर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फिजिकल लेटर. Score does not deal with complaint against company including unlisted, delisted company, sick companies or a company where a moratorium order is passed or where the company is struck off by the registrar of company. जो सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम स्कोर पोर्टल है, ये इनकरेज करता है इन्वेस्टर को कि वो लॉन्च करे अपने कंप्लेन को स्कोर पे, ना कि सेंड करे फिजिकल लेटर को. स्कोर जो है वो नहीं डील करता है वैसे कंप्लेन को जो कि कंपनी के अगेंस्ट हो, वह अनलिस्टेड, डिलिस्टेड कंपनी, सिक कंपनी या कंपनी जहां पे मोरेटियम ऑर्डर पास कर दिया गया हो, वह कंपनी जो कि स्ट्रक ऑफ किया गया हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा, तो वैसे में ये डील नहीं करता है. सेबी के बारे में भी हम जान ले. The SEBI Security and Exchange Board of India, established in 1988, headquartered in Mumbai, is a statutory regulatory body for security and commodity market in India under the ownership of Ministry of Finance. जो सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है. ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट के लिए भारत में. इसकी जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोराइन. तो हम जानेंगे टोराइन के बारे में. A recent study has shown that taurine, a nutrient found in meat and fish and sold as supplement, extend life and boost health in a range of animal species.
एक जो रिसेंट स्टडी है उसमें पाया गया है टोराइन जो कि एक न्यूट्रिएंट है जो कि पाया जाता है मीट या फिश में, जिसको सोल्ड किया जा रहा है सप्लीमेंट के तौर पे। ये एक्सटेंड करता है लाइफ को और बूस्ट करता है हेल्थ को बहुत सारे रेंज ऑफ एनिमल स्पीसीज के लिए। Experiment on middle-aged animal show boosting taurine to youthful level extremely life by over 10% and improve physical and brain health। जो एक्सपेरिमेंट किया गया मिडिल एज एनिमल के ऊपर, इसमें देखा गया कि जो टोराइन है ये बूस्ट कर रहा है यूथफुल लेवल को, एक्सटेंड कर देता है लाइफ को 10% तक, और साथ ही साथ इंप्रूव कर रहा है फिजिकल और ब्रेन के हेल्थ को। Taurine is an amino acid that has few important role in our body, including supporting immune health and nervous system function। टोराइन जो है ये अमीनो एसिड है जिसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी पे, जिसमें कि सपोर्ट करना इम्यून हेल्थ को और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को। The scientific report suggests taurine play a role in reducing cellular senescence, where cell in the body stop dividing, a hallmark of aging। साइंटिस्ट का रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि टोराइन जो है ये प्ले कर रहा है एक रोल को रिड्यूस करके सेलुलर सेंसेंस को, जहां पर सेल जो होता है बॉडी पर रुक जाता है, डिवाइड नहीं होता है, जो कि एक मेन रीजन है एजिंग के पीछे का। The nutrient also appear to keep mitochondria, the power station of the body cell functioning। और जो न्यूट्रिएंट अपीयर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर स्टेशन है बॉडी सेल का, उसको फंक्शनिंग रखता है। Taurine is virtually non-existent in plant, so the nutrient either come from animal protein in the diet or is manufactured by the body। टोराइन जो है वो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंस होता है प्लांट में, इस कारण ये जो न्यूट्रिएंट है आइदर वो तो एनिमल प्रोटीन से मिलेगा डाइट में या मैन्युफैक्चर करना होगा बॉडी को खुद से ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेड जाइंट स्टार बेटेलग्यूएस। तो जो रेड जाइंट स्टार आपका बेटेलग्यूएस है इसके बारे में हम जानेंगे। रिसेंट रिसर्च ऑन द मैसिव रेड जाइंट स्टार बेटेलग्यूएस सजेस्ट दैट इन इट्स लेट कार्बन बर्निंग स्टेज नियर द एंड ऑफ इट्स लाइफ एंड may एक्सप्लोड अ सुपरनोवा विद इन अ फ्यू डिकेड। जो रिसेंट रिसर्च किया गया मैसिव रेड जाइंट स्टार बेटेलग्यूएस के ऊपर, ये बताता है कि जो लेट कार्बन बर्निंग स्टेज है एंड ऑफ इट लाइफ के समय का, वो एक्सप्लोड करता है और सुपरनोवा जो है वो विद इन फ्यू डिकेड होता है। क्या लाइफ साइकिल स्टार का हम इसको समझते हैं। A star is born from a dense cloud of gas and dust called a nebula। जो स्टार है वो बॉर्न होता है डेंस क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट से, जिसको कि हम नेबुला कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन को हीलियम पे, रिलीज करता है एनर्जी को और एमिट करता है लाइट को। As the star exhausts its hydrogen fuel, it expands and becomes a red giant। In this phase, it fuses helium into heavier elements like carbon and oxygen। और जब स्टार एग्जॉस्ट करता है इसके हाइड्रोजन फ्यूल को तो वो एक्सपेंड करता है और रेड जाइंट बन जाता है। इस फेज के दौरान वो फ्यूज करता है हीलियम के साथ हेवियर एलिमेंट की ओर, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। While smaller stars like our sun eventually shed their outer layer and form a white dwarf, large stars undergo a supernova explosion where their core collapse and release an immense amount of energy। जो स्मॉलर स्टार होता है जैसे कि हमारा सन हो गया, वो इवेंचुअली शेड करता है अपने आउटर लेयर को और फॉर्म करता है एक व्हाइट ड्वार्फ को। लार्ज स्टार जो है वो जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ओर, जहां पे कोर्स जो होता है उसके कोलैप्स हो जाता है, रिलीज करता है वो इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी को। ये जो एक्सप्लोजन होता है वो डिस्पर्स करता है हैवी एलिमेंट को स्पेस पे, और इसके कारण फॉर्मेशन होता है न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल का। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइफ साइकिल है स्टार का यहाँ पे दर्शाया गया है। ये आपका स्टेलर नेबुला हो गया, अपसाइड एवरेज स्टार, डाउन साइड मैसिव स्टार, रेड जाइंट हो गया प्लैनेटरी नेबुला और व्हाइट ड्वार्फ, इधर मैसिव स्टार, रेड सुपर जाइंट, सुपरनोवा, वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। तब आप समझ गए पूरे प्रोसेस को। व्हाट इज रेड जाइंट स्टार? ये रेड जाइंट स्टार है क्या? तो रेड जाइंट स्टार जो है वो लार्ज एजिंग स्टार है जो कि एक्सपेंड कर रहा है और कूल डाउन हुआ है, जिसके कारण वो जो है रेड इन कलर दिख रहा है। ये होता है लेटर स्टेज में स्टार के लाइफ साइकिल के दौरान, जहां पे वो एग्जॉस्ट कर जाता है अपने हाइड्रोजन फ्यूल को और बर्न करने लगता है हेवियर एलिमेंट को। बेटेलग्यूएस के बारे में जान ले। It is a red giant star located in the constellation Orion। It is one of the largest and brightest star visible to the naked eye। जो आपका बेटेलग्यूएस है ये रेड जाइंट स्टार है जो कि लोकेटेड है आपका कॉन्स्टेलेशन ओरियन पे। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टार में से है जो कि विजिबल है नेकेड आई से। हाउ हैव एस्ट्रोनॉमर फाउंड द स्टेज ऑफ बेटेलग्यूएस? किस तरीके से एस्ट्रोनॉमर ने फाउंड किया था जो स्टेज है बेटेलग्यूएस का? Astronomer have suggested the stage of red giant star Betelgeuse by studying its pulsation। Betelgeuse undergone periodic expansion and contraction similar to a boiling pot releasing steam, causing variation in its brightness। By analyzing this pulsation, researcher can infer the star current stage। एस्ट्रोनॉमर ने सजेस्ट किया जो स्टेज है रेड जाइंट स्टार बेटेलग्यूएस का, स्टडी करके इसके पल्सेशन को
बेटल गोस्ट जो है वो जाता है पीरियोडिक एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को, जैसे कि बॉइलिंग पॉट जो रिलीज करता है स्टीम को उसी तेज था, जिसके कारण वेरिएशन होता है इसके ब्राइटनेस में। एनालाइज करके इस पल्सेशन को रिसर्चर जो है उन्होंने इन्फर किया है इस टायर के करंट स्टेज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा के पार्कर सोलर प्रोब के बारे में जानेंगे। तो किसका है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब के बारे में हम जान ले। NASA Parker Solar Probe had discovered the coronal hole in the sun atmosphere or the source of fast solar wind released during the rapid realignment of magnetic field। जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है उसने डिस्कवर किया है कि जो कोरोनल होल है सन के एटमॉस्फेयर पे, ये सोर्स है फास्ट सोलर विंड के लिए, जो कि रिलीज होता है रैपिड रीअलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पीछे। फाइंडिंग क्या था? The probe revealed that coronal hole darker, cooler region that open in the sun outer atmosphere are shaped like shower head made up of mostly evenly spaced funnel of material। ये जो प्रोब है इसमें रिवील हुआ कि जो कोरोनल होल है वो डार्कर कूलर रीजन है जो कि ओपन करता है सन के आउटर एटमॉस्फेयर पे। इसका शेप जो है वो शावर हेड के जैसा है, जो कि बना हुआ है ज्यादातर इवेनली स्पेस्ड फनल ऑफ मटेरियल से। Magnetic reconnection within funnel structure in the coronal hole is responsible for generating the fast solar wind। और जो मैग्नेटिक रिकनेक्शन है फनल स्ट्रक्चर के साथ कोरोनल होल का, वो रिस्पॉन्सिबल है जनरेट करने के लिए फास्ट सोलर विंड को। क्या सिग्निफिकेंस है फाइंडिंग का? By tracking the solar wind back to its origin, scientists can now better predict solar storm that can impact Earth communication and power infrastructure। ट्रैक करके सोलर विंड को उसके ओरिजिन से साइंटिस्ट जो है वो बेटर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं सोलर स्टॉर्म के बारे में, जो इम्पैक्ट करेगा अर्थ के कम्युनिकेशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को। सोलर स्टॉर्म होता क्या है? तो सोलर स्टॉर्म रिफर किया गया है जो डिस्टर्बेंस होता है सन के कारण, जो कि रिलीज होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उस दौरान सोलर फ्लेयर्स के रूप में, कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में, या हाई स्पीड सोलर विंड के रूप में। ये जो इवेंट होता है इसके कारण डिस्ट्रप्शन होता है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर पे, जिसके कारण जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है ये इंपैक्ट करता है कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर ग्रिड और सैटेलाइट के ऑपरेशन पे। पार्कर सोलर प्रोब के बारे में भी हम जान लें। तो जो पार्कर सोलर प्रोब है नासा का स्पेसक्राफ्ट, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में स्टडी करने के लिए सन को क्लोजली। ये जो ट्रेजेक्ट्री ट्रेवल किया सन के एटमॉस्फेयर को क्लोजर इसके सरफेस के किसी प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट के कंपैरिजन पे। ये जो मिशन है इसका मकसद है अनलॉक करना जो मिस्ट्री है सन के एटमॉस्फेयर पे, और समझना जो सोलर स्टॉर्म है, इन्वेस्टिगेट करना प्रोसेस को जो एक्सेलरेट करता है एनर्जेटिक पार्टिकल्स को, उसके बारे में समझना इसका मकसद है। सिमिलर पार्कर सोलर प्रोब के जैसे ही इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तैयारी कर रही है लॉन्च करने का आदित्य L1 मिशन को, जो कि पहला इंडियन स्पेस मिशन होगा जो कि डेडिकेटेड होगा स्टडी करने के लिए सन को और इसके सोलर कोरोना को। ये जो मिशन है वो प्लेस करेगा सैटेलाइट को हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट के पास सन अर्थ सिस्टम पे, जो कि लोकेटेड है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे अर्थ से। ये जो आदित्य L1 मिशन है इसका मकसद है ऑब्जर्व करना और गैदर करना वैल्यूएबल डाटा को सन और उसके कोरोना को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने कन्विंसिंगली डिफीट कर दिया भारत को 209 रन से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल, जो कि आपका ओवाल पे हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल ओवाल पे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। 8 विक्ट्री के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरा टीम बन गया न्यूजीलैंड के बाद, जिसने जीता है प्रेस्टिजियस मैकई को। ये जो है मार्क करता है इंडिया के सेकंड कंसेक्यूटिव लॉस को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल पे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के बारे में हम जान ले। ये 2 साल का क्रिकेट टूर्नामेंट है जहां पे 9 टीम कम्पीट करती है अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए। हर एक टीम जो है वो प्ले करते हैं 6 सीरीज को, 3 अपने होम पे और 3 बाहर के कंट्री पे। ये जो पॉइंट सिस्टम है उसको रिवैम्प किया गया है, जस्ट कंप्लीट किया गया सेकंड एडिशन को, जहां पे हर एक टेस्ट मैच जो है अब ये ऑफर करता है 12 पॉइंट को विन के लिए, 4 पॉइंट ड्रॉ के लिए और 6 पॉइंट टाई के लिए। जो स्टैंडिंग होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है, जो परसेंटेज है अवेलेबल पॉइंट जिसको कलेक्ट किया गया है। ये अलाउ करता है कंपैरिजन करने में टीम के बीच में। इससे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कितना मैच प्ले किया है, पॉइंट के हिसाब से फिर कंपैरिजन हो जाता है। डायमंड लीग के बारे में हम जान ले। रिसेंटली इंडियन लॉन्ग जंपर मुराली श्रीशंकर सिक्योर 3rd प्लेस इन पेरिस डायमंड लीग। अभी हाल ही में इंडिया के जो लॉन्ग जंपर थे मुराली श्रीशंकर, उन्होंने 3rd प्लेस को ऑक्युपाई किया है पेरिस डायमंड लीग पे।
किसने ऑक्यूपाई किया, कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायमंड लीग के बारे में भी हम जान ले। डायमंड लीग को स्टार्ट किया गया था 2010 में, ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको वर्ल्ड एथलेटिक बॉडी के द्वारा। ये एक प्रेस्टिजियस एनुअल इंटरनेशनल एथलेटिक्स सीरीज है जो कि कंसिस्ट करता है बहुत सारे ट्रैक और फील्ड इवेंट को, जो कि अलग अलग सिटी में होते हैं पूरे विश्व के। ये फीचर करता है वर्ल्ड के टॉप एथलीट को जो कि compete करते हैं अपने डिसिप्लिन में, जैसे कि स्प्रिंट हो गया, जंप हो गया, थ्रो हो गया, मिडिल डिस्टेंस रेस हो गया। और नीरज चोपड़ा जो है वो पहले इंडियन थे जिन्होंने जीता था डायमंड लीग मीट को। तो किसने जीता था, पहले इंडियन कौन थे, नीरज चोपड़ा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.